हेलो दोस्तों, टीचमेंट के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आई हूं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग कंटेंट लेके आते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टू आस्क टू स्टूडेंट्स। ऐसे कुछ सवाल आज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको अपने स्टूडेंट से ज़रूर पूछने चाहिए। कब पूछने चाहिए, कैसे पूछने चाहिए, क्यों पूछने चाहिए, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं फ्रॉम द पॉइंट व्हाई शुड यू एंगेज स्टूडेंट्स एंड आस्क देम क्वेश्चंस। आखिर क्यों एक टीचर को अपने स्टूडेंट से एंगेजमेंट बना के रखनी चाहिए, उनसे इंटरेक्ट करते रहना चाहिए बीच बीच में। क्यों टीचर्स के लिए ज़रूरी है कि वो बच्चों से सवाल पूछें, उनसे बातें करें, उनसे इंटरेक्ट करें, उनसे कॉन्वर्सेशंस करें। ऐसा क्यों ज़रूरी है? Teaching students to ask effective questions can reveal what the child doesn't understand. कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि एक बच्चा बताता है, कहता है कि उसे चीज़ें समझ में आ रही है, या कई बार नहीं भी कहता कि उसे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चों को ये चीज़ बताए कि अगर उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो दे आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। क्लास में कोई बाउंडेशंस नहीं है, उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए दैट दे डू नॉट बिलोंग टू द क्लास, या फिर अगर वो सवाल पूछेंगे तो उससे उनकी इंसल्ट हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, या फिर वो लो फील करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टीचर्स को ये चीज़ समझानी चाहिए बच्चों को दैट इफ़ यू आस्क क्वेश्चंस दैट इज़ अ गुड थिंग। Second point, it gives us the chance to fill the gaps and likely improve the understanding for others. तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों, आपने भी देखा होगा, अगर आप एक गैदरिंग में बैठे हैं और दो तीन लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं और आप साइड में सिर्फ बैठे ही हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो कि आपने कभी नहीं सुनी, तो वो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में रजिस्टर हो जाती है। एंड अगर आपको कभी उस सवाल का जवाब देना पड़ता है तो आप दे देते हैं। तो ऐसा ही क्लासरूम में भी होता है। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और कोई और बच्चा सवाल पूछता है, तो कहीं ना कहीं जब आप वो जवाब देते हैं उस सवाल का, या कोई और जवाब देता है उस सवाल का, तो बाकी बच्चे भी उस सवाल को रजिस्टर करते हैं, समझते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हो, क्लास में 40 बच्चे हों और 20 बच्चों को समझ में आ रहा है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, लेकिन बाकी के 20 बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर किसी भी एक बच्चे ने ये सवाल आपसे पूछ लिया कि मैम प्लीज एक्सप्लेन द टॉपिक अगेन, और सर एक्सप्लेन द टॉपिक अगेन, और आप दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, तो 40 के 40 बच्चों को वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस क्लियर हो जाएगा। Third point, great questions reveal understanding and overall grasp of significance in the ways that answers cannot. कई बार जब आप कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो आपको खुद भी वो टॉपिक दोबारा समझ आता है, या जब भी कोई सवाल उठता है तो उस चीज़ से बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ही समझ में आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है कि उन्हें सारे टॉपिक्स आते हैं या नहीं आते हैं बिल्कुल भी, लेकिन जब वो कुछ सवाल पूछते हैं तब उन्हें रियलिटी पता लगती है। कभी कभी बच्चों को लगता है कि वो एक बहुत फुलिश क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। हो सकता है किसी बच्चे का दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलता हो और वो कोई ऐसा सवाल पूछे जो सब पूरी क्लास के लिए बेनिफिशियल हो। सो आस्किंग क्वेश्चन इज ऑलवेज गुड। आइए दोस्तों, अब जानते हैं ऐसे 5 बेनिफिट्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लासरूम। फर्स्ट, क्वेश्चन रिवील इंटरेस्ट। सेकेंड, क्वेश्चंस रिवील गैप्स इन स्ट्रेंथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। थर्ड, क्वेश्चंस इंप्रूव टू रिकॉल। फोर्थ, questions keeps learners engaged. Fifth, questions build a foundation for new knowledge. So ये सभी पॉइंट्स का मतलब कहीं ना कहीं यही है कि जब आप सवाल पूछते हैं आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो कोई और अगर सवाल पूछ रहा है तो आप इनडायरेक्टली उससे सीख सकते हैं। अगर आपने कोई टॉपिक बहुत पहले पढ़ा है और कोई और वो सवाल पूछ ले तो कहीं ना कहीं वो टॉपिक आपका रिवाइज हो जाता है। इंगेजमेंट तो रहती ही है, क्लास में एक इंटरेक्शन बना रहता है, माहौल अच्छा रहता है। सो क्वेश्चंस पूछने के बेनिफिट्स मैं आपको बहुत सारे गिनवा सकती हूँ, बट ये टॉप 5 बेनिफिट्स है ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। सो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसे कुछ सवालों की जो कि टीचर्स को हाथों हाथ ही पूछ लेनी चाहिए, या फिर जब सेशन स्टार्ट हो रहा है तभी पूछ लेने चाहिए, ताकि पूरा साल बच्चे टीचर से कनेक्टेड फील करें, इंटरैक्टिव फील करें और डरे नहीं। सो ऐसे 4 क्वेश्चंस है। व्हाट हेल्प्स यू फील वेलकम्ड?
सो जब कोई बच्चा क्लास में एंटर करता है वो एक होप के साथ क्लास में आते हैं कि दिस इज़ अ न्यू सेशन स्टार्टिंग ऑन, हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, फ्रेंड्स बनाएंगे और क्लास को टॉप करेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हर किसी के एम्बिशंस अलग होते हैं। सो आप एज अ टीचर क्या कर सकते हैं, आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि ऐसे क्या चीज़ें हैं जो एक बच्चे को वेलकम्ड फील कराती हैं, बिलोंग्ड फील कराती हैं, खुश फील कराती है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट देती हैं पढ़ने के लिए। अगर आप बच्चे से यही सवाल स्टार्टिंग में ही पूछ लेंगे तो बच्चे को कहीं ना कहीं लगेगा दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम ऑन अ इमोशनल लेवल। सेकेंड, हाउ डू यू लाइक टू बी ग्रीटेड। ये तो हम सब ने देखा ही है कि क्लासरूम सेटअप में हमेशा बच्चे ही टीचर्स को ग्रीट करते हैं, बट जैसे कि समय बदल रहा है, हम भी बदलना चाहेंगे। सो टीचर्स भी अगर स्टूडेंट से पूछें कि स्टूडेंट्स को कैसे अच्छा लगता है दैट टीचर्स ग्रीट देम, तो आई थिंक ये एक बहुत न्यू इनिशिएटिव है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहेगा। व्हाट टीचर्स कैन डू इज दे कैन टेक आउट 5 मिनट्स और वो सबसे पूछ सकती हैं कि बच्चों का पूरा दिन कैसा जा रहा है, आर दे फीलिंग गुड, इज देयर समथिंग दैट इज नॉट गोइंग वेल विद देम। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टीचर्स पूछ सकती हैं अपने बच्चों से। थर्ड, व्हाट स्ट्रेंथ्स डू यू ब्रिंग टू द क्लासरूम और टू द स्कूल। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने पोटेंशियल को फुल्ली रियलाइज़ नहीं करते हैं या यूज़ नहीं करते हैं, तो टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हर बच्चे के पोटेंशियल का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कराएं। तो टीचर्स को बच्चों को हर टाइम बीच बीच में पूछते रहना चाहिए कि क्या आपको लगता है आपकी स्ट्रेंथ है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं स्कूल में, सो अगर टीचर्स को पता हो किस बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है तो वो बच्चों को अकॉर्डिंगली डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर बेनिफिशियल पॉइंट। फोर्थ, what do you like the most about school so far? What do you like to see changed? So जब हम एक environment में होते हैं हमें ही पता होता है कि वहाँ पे क्या चीज़ें हमें सूट कर रही हैं और क्या चीज़ें हमें चेंज चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है जो सबको सूट कर रहा हो वो हमें भी सूट करे। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि बच्चों को स्कूल के बारे में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हों और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में चेंज चाहिए हो, जैसे कि बच्चों को बीच में वाटर ब्रेक्स या फ्रूट ब्रेक्स चाहिए हो। सो यू कैन आस्क योर स्टूडेंट्स फॉर गुड सजेशन ऑलवेज। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसे कुछ सवाल की जो कि टीचर्स को बच्चों से थ्रू आउट द ईयर पूछते रहने चाहिए, बीच बीच में फ्रीक्वेंटली पूछते ही रहने चाहिए। फर्स्ट, व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्कूल। व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्कूल का मतलब है बच्चों को कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज करते रहना इंपॉर्टेंट है दैट दे काउंट देयर एफर्ट्स, काउंट देयर, उनकी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं काउंट हो रही है, वो वेस्ट नहीं जा रही है। और कहीं ना कहीं आप नोटिस कर रहे हैं कि बच्चा कहाँ इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है और अप्रिशिएट आप बच्चे को तभी कर पाएंगे जब आप ये समझेंगे कि बच्चा खुद कैसा फील करता है। सेकेंड, हु बिलीव्स यू कैन सक्सीड। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है कि उन्हें कोई सपोर्ट ही नहीं करता या उन्हें कोई प्यार ही नहीं करता, वो किसी के लिए मैटर ही नहीं करते, बट ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं टीचर्स तो हमेशा बच्चों का भला चाहते ही हैं। बहुत सारे क्लासमेट्स और फ्रेंड्स भी बच्चों का भला चाहते हैं, अपने कोलीग्स का भला चाहते हैं, अपने क्लासमेट्स का भला चाहते हैं। तो आप उनसे जब पूछेंगे कि उनको क्या लगता है, कौन उनके वेल विशर्स है, तो जिनका भी नाम वो लेंगे उनसे वो और ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे दोस्तों। सो यू कैन डू दिस। थर्ड पॉइंट, व्हाट हैपेंस इन स्कूल दैट मेक्स यू अफ्रेड, फ्रस्ट्रेटेड और डिफीटेड। आपके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों से ये पूछना कि क्या कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है स्कूल में जो उन्हें अनकंफर्टेबल फील करा है, अनईजी फील करा रहा है, सो दैट यू कैन फाइंड द करेक्ट सॉल्यूशंस टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट डू यू फील चैलेंज्ड एंड सपोर्टेड, व्हेन डू यू फील चैलेंज्ड एंड सपोर्टेड। कब ऐसा बच्चों को लगता है कि वो चैलेंज्ड फील कर रहे हैं, उनको कहीं मुश्किलें आ रही हैं, या कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे उनको सपोर्टेड फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई टीचर ऐसा प्रोजेक्ट दे रही है जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन करके वो काम करना है और ग्रुप डिस्कशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर ग्रुप डिस्कशन में वो अपना एनर्जी, अपनी टैलेंट को ऑप्टिममली यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो वो सपोर्ट में आएगा। सो आप बच्चों से पूछिए उनको कहाँ मुश्किल आ रही है और कहाँ उन्हें आसानी हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इंस्पायर्स यू इन स्कूल। सो कहीं ना कहीं हम सबकी इंस्पिरेशन होती है लाइफ में और कई बच्चों की इंस्पिरेशन तो उनके टीचर्स ही होते हैं। सो जब ईयर एंड होता है, फेयरवेल्स होती है, ज़्यादातर बच्चे ये बातें तब एक्सप्रेस करते हैं अपने टीचर्स को या अपने फ्रेंड्स को या अपने क्लासमेट्स को, बट ये बातें साल के एंड में रखने के लिए नहीं होनी चाहिए। टीचर्स और स्टूडेंट को आपस में चीज़ें डिस्कस करते रहने चाहिए दोस्तों। Who helps you bounce back from setbacks?
हम सबकी लाइफ में सेटबैक्स होते हैं, कभी कभी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं खुद से वो फुलफिल नहीं कर पाते। कभी हम 10 आउट ऑफ 10 एक्सपेक्ट करते हैं किसी टेस्ट में, और जब हमारे 8 आउट ऑफ 10 आता है तब हमें बुरा फील होता है। तो लेकिन ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, क्या एक टीचर का गुड रिमार्क, क्या उनका एक अच्छा फीडबैक, या उनके दोस्तों का कॉन्स्टेंट सपोर्ट, ऐसी क्या चीज़ है जो कि उनको बाउंस बैक करने में हेल्प करता है? ज़रूर पूछिए अपने बच्चों से ये बात। Who is always happy to speak with you? ये सवाल पूछना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को रियलाइज़ होना चाहिए कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके आगे वो कंफर्टेबली बात कर सकते हैं। और कई बार चीज़ों को रियलाइजेशन हमें तभी होता है जब हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उस चीज़ के लिए हमें सोचना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, when do you feel it's okay to make a mistake or show that you do not know something, or how do you do something? कई बार ऐसा होता है कि बच्चे नहीं एक्सप्रेस कर पाते जब उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आती, या कई बार उन्हें लगता है कि वो मिस्टेक्स नहीं कर सकते। बट कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनकी टीचर उन्हें नहीं डांटेगी अगर वो कोई गलती करेंगे, या अपनी प्रॉब्लम्स अपने टीचर से डिस्कस करेंगे। तो ज़रूर अपने बच्चों से पूछिए कि कब उन्हें गलतियाँ करना, थोड़ी गलतियाँ करना या उनसे सीखना सही लगता है। तो दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो कभी भी ये मत सोचिए कि सवाल पूछना गलत है या आपका सवाल स्टूपिड है। कोई सवाल कभी भी स्टूपिड नहीं होता। एवरी क्वेश्चन लीड्स टू अ डिस्कवरी। अगर उस दिन न्यूटन ने नहीं पूछा होता कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, तो शायद आज हम ग्रेविटी को जानते ही नहीं होते। सो कभी भी कोई सवाल स्टूपिड नहीं होता, बोरिंग नहीं होता। आप हमेशा हर गलती से, हर सवाल से कुछ ना कुछ सीखते हैं। सो आज की वीडियो को एंड करते हैं मेरी फेवरेट कोटेशन से, इट इज़ नॉट द आंसर बट द क्वेश्चन दैट एनलाइटन्स। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और सवाल पूछने से मत घबराइए। सो थैंक यू दोस्तों, एंड ऑल द बेस्ट।